हेलो एवरीवन। तो आज के लेक्चर में मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड और सिग्निफिकेंट फिगर्स। ओके, तो सबसे पहले समझते हैं ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड के बारे में। तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड जस्ट आपको एक आइडिया देता है कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी कितना बिग या कितना स्मॉल है, मतलब कोई फिजिकल क्वांटिटी कितना बड़ा या छोटा है, जस्ट उसका एक आइडिया देता है आपको ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो इसे हम लोग कैसे एक्सप्लेन करते हैं। सपोज कोई नंबर कैपिटल एन है, तो आपने उसे लिखा किस फॉर्म में, स्मॉल एन मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर एक्स। ठीक है, और यदि आपका यहाँ जो स्मॉल एन है वो 0.5 से बड़ा है और 0.5 के इक्वल या उससे छोटा है, तो आपका यहाँ जो एक्स होगा वही आपका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड होगा ऑफ कैपिटल एन। मतलब इस नंबर का ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या होगा, एक्स होगा। जैसे मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देता हूँ। सपोज आपका 8 है, ठीक है, एक कोई नंबर 8 है, तो इसे आप क्या लिख पाओगे, इसे आपको पहले इस फॉर्म में लिखना होगा। ठीक है, इस फॉर्म में लिखना होगा। और यहाँ 8 आपका क्या है, ये तो 5 से भी बड़ा है और 5 से छोटा होना चाहिए और 0.5 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो इसे आप पहले इस फॉर्म में लिखो। तो कैसे लिखोगे आप, 0.8 इंटू 10 टू द पावर 1, ऐसे आप लिखोगे। ओके, तो ये 1 है। तो अब मैं यहाँ ऑर्डर लिख रहा हूँ सपोज, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सपोज कीजिए कि आपके पास 49 है, तो इसे आपको क्या लिखना होगा, 0.5 ये n इंटू 10 टू द पावर x के फॉर्म में लिखना होगा। और n आपका क्या होना चाहिए, 0.5 से बड़ा और 5 के इक्वल है उसके छोटा होना चाहिए। ठीक है, तो इसे आप कैसे लिखोगे, 4.9 इंटू 10 टू द पावर 1। ठीक है, अब देखो 4.9 आपका क्या है, 5 से छोटा है और 0.5 से बड़ा है, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये आपका ऑर्डर होता है, x क्या होता है, ऑर्डर होता है। और उसके बाद डियर स्टूडेंट आप ऐसे भी एक सपोज 52 है आपका नंबर। ठीक है, तो इसे आप कैसे लिखोगे, तो इसे आप ऐसे मत लिखना 5 इंटू 10 टू द पावर 1, ये रॉन्ग हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ जो आपका n है वो 0.5 से बड़ा और 5 से इक्वल या उसके छोटा नहीं है। ठीक है, ये 5.2 जो है आपका 5 से भी बड़ा है। ठीक है, बट 5 के इक्वल या उससे छोटा होना चाहिए। तो इसे आप कैसे लिखोगे, तो ये आपका तो रॉन्ग हो जाएगा। तो इसे आपको लिखना है 0.52 इंटू 10 टू द पावर 2, तो आपका ऑर्डर क्या आ जाएगा, आपका ऑर्डर 2 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद सपोज एक नंबर है 0.135, तो ये 0.135 देखो आपका 0.5 से भी छोटा है, तो इसे आप लिख लो 1.35 इंटू 10 टू द पावर -1। ओके, तो ये अब 1.35 क्या है आपका, 0.5 से बड़ा है और 5 से छोटा है। ठीक है, तो इसका ऑर्डर क्या आ जाएगा, इसका ऑर्डर -1 आ जाएगा, ये आपका -1 है। ठीक है, और सपोज एक आपका नंबर है 0.99, क्या है 0.99, तो ये 0.99 तो 0.5 से आपका बड़ा है और 5 से छोटा है, तो इसे आप सिंपली ऐसे ही रहने दो। तो इसे आप लिख दो 0.99 इंटू 10 टू द पावर 0। ठीक है, इंटू 10 टू द पावर 0, तो इसका ऑर्डर 0 आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आपने समझा होगा कि ऑर्डर क्या होता है। ओके, अब हम लोग देखते हैं सिग्निफिकेंट फिगर। तो सिग्निफिकेंट फिगर मैं आपको एक्सप्लेन करूं उससे जस्ट पहले मैं आपके सामने एक सिचुएशन रख रहा हूं, एक क्वेश्चन आपके दिमाग में डाल रहा हूं ताकि आपको चीज़ें और समझने में आसानी हो। ठीक है, तो जस्ट मैं ये बोलूं कि एक क्वेश्चन है, जस्ट आप सुनना और इसका आंसर आपको क्लियर हो जाएगा जब आप सिग्निफिकेंट फिगर्स पढ़ लोगे। ओके, तो या मैं एक्सप्लेन करूंगा इसे, जब मैं आपको सिग्निफिकेंट फिगर एक्सप्लेन कर दूंगा उसके बाद मैं एक्सप्लेन करूंगा। हो सकता है नेक्स्ट लेक्चर में मैं एक्सप्लेन करूं। ओके, तो जैसे सपोज एक कोई फिजिकल क्वांटिटी या कोई एक मास है, ठीक है, सर्टेन अमाउंट ऑफ आपका कोई मतलब ये कोई सब्सटेंस है। ठीक है, और ये सब्सटेंस मैंने मेजर करने दिया ए को और बी को। सपोज ए और बी टू डिफरेंट पर्सन है, तो ए ने ये सब्सटेंस को मेजर किया सेपरेटली और बी ने भी इसे सेपरेटली मेजर किया। ओके, और ए ने रिपोर्ट किया कि इसका जो मास है वो 1.0 kg है और बी ने ये रिपोर्ट किया कि इसका जो मास है वो 1.000 kg है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट जस्ट मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, क्या ये दोनों सेम है,
या ये जो आपका रिपोर्ट हुआ है 1.0 बाय ए और 1.000 kg बाय बी, क्या ये कुछ बताता है या कुछ शो करता है? ठीक है, जस्ट ये क्वेश्चन है। या क्या ये दोनों सेम है या डिफरेंट है, या कुछ ये आपको एक्सप्लेन करता है, कुछ बताता है? जस्ट ये क्वेश्चन है जो आप जानने की कोशिश करना। आप सिग्निफिकेंट फिगर पढ़ोगे तो ये क्लियर हो जाएगा और मैं इसे एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके या तो अब देखते हैं सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है। तो डियर स्टूडेंट, हम लोग जब भी कोई मतलब मेजरमेंट करते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ एरर आता है। ठीक है, कुछ ना कुछ एरर आता है, तो उसी से रिलेटेड है आपका सिग्निफिकेंट फिगर्स। जैसे मैं इसे मैं एक्सप्लेन करूं तो क्या होगा, दोज डिजिट्स इन अ मेजर्ड क्वांटिटी विच आर नोन रिलायबली और अबाउट विच वी हैव कॉन्फिडेंस इन आवर मेजरमेंट प्लस वन एडिशनल डिजिट्स दैट इज अनसर्टेन। ठीक है, मतलब ये कि सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होता है, दोज डिजिट्स जिसमें आपको कॉन्फिडेंस हो, मतलब कि वो एक्यूरेट है, और प्लस एक अनसर्टेनिटी हो एक डिजिट का। ठीक है, और यही आपका होता है सिग्निफिकेंट फिगर। जैसे मैं एक एग्जांपल दूं, टाइम पीरियड सपोज किसी पेंडुलम का किसी ने रिपोर्ट किया मेजर करके कि वो 1.62 सेकेंड है। ठीक है, तो 1.62 सेकेंड है, तो इसमें आपका सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा, 3 होगा, एक 1 एक 6 एक 2, या आप बोल सकते हो सिग्निफिकेंट डिजिट्स, एक 1 होगा एक 6 होगा एक 2 होगा, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, और ये जो आपका 2 होगा, दो डिजिट 1 और 6, ये आपका रिलायबल और सर्टेन होगा। क्या होगा, रिलायबल एंड सर्टेन। ठीक है, मतलब ये कि इतना तक आपको कॉन्फिडेंस होगा कि आपका जो वैल्यू है वो एक्यूरेट है, मतलब अप टू 1, ये 2 डिजिट तक। ठीक है, एक ये डिजिट और एक ये डिजिट, इतने डिजिट तक आपको कॉन्फिडेंस होगा कि ये आपका एक्यूरेट है, और ये आपका जो होगा ये आपका क्या होगा, अनसर्टेन होगा ये डिजिट, मतलब ये आपका डाउटफुल होगा, डाउटफुल होगा। ठीक है, या तो ये अनसर्टेन होगा, मतलब ये कि ये 2 में थोड़ा बहुत अनसर्टेनिटी रहेगा कि ये एक्यूरेट है कि नहीं है। मतलब यदि ये 1.62 है तो हो सकता है कि ये 1.63 हो, 1.61 हो। ठीक है, मतलब लास्ट वाले डिजिट में आपका क्या होगा, अनसर्टेनिटी होगा, डाउटफुल होगा। ठीक है, ये डिजिट, तो यही आपका 2 डिजिट जो सर्टेन है और एक डिजिट जो अनसर्टेन है, यही आपका क्या होता है, सिग्निफिकेंट फिगर होता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिग्निफिकेंट फिगर्स में मतलब वैसे डिजिट होंगे जो बिल्कुल एक्यूरेट हो, एक डिजिट आपका डाउटफुल भी होगा। ठीक है, तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए, 1 2 3, एक आपका 1 एक आपका 6 एक आपका 2। ठीक है, जिसमें आपका 2 रिलायबल एंड सर्टेन है और एक आपका डाउटफुल या अनसर्टेन है। ठीक है, तो ये बात थी सिग्निफिकेंट फिगर की। अब डियर स्टूडेंट, मैं सिग्निफिकेंट फिगर को और एक्सप्लेन करूं ताकि आप इसे अच्छे से प्रैक्टिकली समझ पाओ कि ये सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होता है। तो सपोज कीजिए कि आप एक शॉपकीपर के पास गए। ठीक है, और शॉपकीपर के पास आप गए तो उसके पास ऐसा कुछ एक बैलेंस होता है। ठीक है, तराजू, ऐसा एक बैलेंस होता है जिसमें वो क्या मेजर करके देता है जो आपने मांगा। तो सपोज इस शॉपकीपर के पास एक 1 केजी का आपका बट्टा है। ठीक है, और एक आपका सपोज हाफ केजी का है। ठीक है, 500 ग्राम, ये 2 बट्टा है उसके पास। तो डियर स्टूडेंट, यदि आप इसके पास जाते हो और आपने इससे चावल मांगा 1 केजी, तो ये आपको 1 केजी चावल दे देगा। ठीक है, आपने इससे 2 केजी मांगा, 2 केजी दे देगा। ठीक है, क्योंकि इसके पास 1 केजी का बट्टा है। ठीक है, तो 2 केजी भी आपको दे देगा, या तो 2 बार करके दे, या तो यदि एक ही है तो आपको 2 बार करके ये दे देगा, तो 2 केजी दे देगा। आपको ये 2.5 केजी भी दे देगा। ओके, 2.5 केजी भी दे देगा आपको। जस्ट सेकेंड, तो ये आपको 2.5 केजी भी दे देगा।
और ये आपको कितना दे देगा, 3 kg भी दे देगा, ठीक है। ऐसे ये आपको दे देगा, ठीक है। आप यदि इससे चावल मांगते हो या कुछ भी मांगते हो। बट डियर स्टूडेंट, ये आपको यदि आप इनसे सपोज 100 ग्राम मांगते हो, कुछ 100 ग्राम या 10 ग्राम या 1 ग्राम ऐसा कुछ मांगते हो, कोई भी सामान आप इससे 100 ग्राम मांगते हो या 10 ग्राम मांगते हो या 1 ग्राम मांगते हो, तो ये आपको शॉपकीपर नहीं दे पाएगा। क्यों? क्योंकि इसके पास 100 ग्राम का कोई बट्टा नहीं है, ठीक है। और जहां तक बात है 10 ग्राम या 1 ग्राम, तो इतने से छोटे क्वांटिटी को 1 ग्राम क्वांटिटी को, मास को ये मतलब जो बैलेंस है आपका एक्यूरेटली मेजर नहीं कर सकता है, ठीक है। ये बैलेंस आपका 1 ग्राम को मेजर नहीं कर पाएगा या उससे छोटे फिजिकल क्वांटिटी, उससे छोटे मतलब 0.1 ग्राम को भी ये मेजर नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो इसका एक मतलब किसी भी इंस्ट्रूमेंट का आपका मतलब एक लिमिट होता है तब तक कि वो एक्यूरेटली मेजर कर पाए, ठीक है। कोई भी इंस्ट्रूमेंट एक लिमिट तक ही एक्यूरेटली मेजर कर पाएगा, ठीक है। तो जैसे मैं आपको बोलूं, ये आपका जो बैलेंस है, ये मतलब छोटे से आपका कोई भी छोटा फिजिकल क्वांटिटी आप बोल सकते हो, बहुत छोटे कम अमाउंट को ये मेजर नहीं कर पाएगा। जैसे मैं बोल दूं 1 ग्राम, 0.1 ग्राम, ओके, ये आपका मेजर नहीं कर पाएगा। अब मैं बोलूं, जैसे मैं आपको बोलूं कि शॉपकीपर से आपने लिया 1 kg का, 1 kg आपने क्या ले लिया, राइस ले लिया, ठीक है। शॉपकीपर से आपने 1 kg राइस ले लिया और वो 1 kg आप राइस लेके घर चले गए और उसके बाद आपने क्या किया कि 1 kg राइस आप उनसे रिटर्न करने आ गए दुकानदार को, मुझे 1 kg राइस की ज़रूरत नहीं है, आप रिटर्न कर लीजिए, ओके। और आपने क्या किया, आप जब घर ले गए थे तो उस 1 kg राइस से आपने 2-3 या 3-4 राइस आपने निकाल लिया था, मतलब 3-4 राइस का जो आपका कन है या पीसेस है उसे आपने निकाल लिया था। मैं बस 3-4 राइस के दाने की बात कर रहा हूँ। उसे आपने निकाल लिया और आपने 1 kg दे दिया शॉपकीपर को, मतलब निकालने के बाद। तो शॉपकीपर फिर से उसे वजन करेगा कि कहीं कम तो नहीं है। बट वो आपने जो राइस निकाल रखा है, 2-3 राइस निकाल रखा है या 4 राइस निकाल रखा है, उसे शॉपकीपर वो डिटेक्ट नहीं कर पाएगा इस बैलेंस से, ठीक है। इस इंस्ट्रूमेंट से उतने राइस को वो डिटेक्ट नहीं कर पाएगा कि आपने निकाल रखा है, ओके। मतलब वो इतने छोटे से मतलब क्वांटिटी को वो मेजर नहीं कर पा रहा है, ठीक है, ये बैलेंस, ठीक है। तो अब बात है कि, और ये मायने भी नहीं रखता है कि वो इतने छोटे क्वांटिटी को मेजर करे, ठीक है। यदि आपने 3 राइस निकाल ही रखा है तो उससे कोई आपका शॉपकीपर को कोई सिग्निफिकेंट लॉस नहीं होगा या आपको बहुत ज़्यादा कुछ फ़ायदा नहीं हो जाएगा यदि आपने 3-4 राइस को निकाल रखा है, ठीक है। इसलिए, और इतने एक्यूरेटली मेजर करने की यहाँ ज़रूरत भी नहीं है कि नहीं। वैसे इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत भी नहीं है कि वो 2-3 या 4 राइस के दाने को मेजर कर पाए, उतना ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि यदि आपने निकाल रखा है तो आपको कोई खास फायदा होने वाला नहीं है और शॉपकीपर को कोई नुकसान होने वाला भी नहीं है यदि आपने 2-3 राइस निकाल रखा है, वो तो वैसे ही इधर उधर मिल जाता है, ठीक है। बट डियर स्टूडेंट, यही मैं बात करूं एक गोल्ड स्मिथ की, ठीक है। तो गोल्ड स्मिथ के लिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि वो छोटे से छोटे अमाउंट को भी वो मेजर कर पाए, उसके वेट को मेजर कर पाए, ठीक है। मतलब ये कि आपका जो गोल्ड स्मिथ है वो अप टू 0.0001 kg या इससे और ज़्यादा, ठीक है, यहाँ तक वो एक्यूरेटली मेजर कर पाए, या इससे और ज़्यादा वो मेजर कर लेगा, इससे और कम अमाउंट को मेजर कर लेगा, है कि नहीं। यदि एक कोई गोल्ड स्मिथ है तो वो इतने छोटे अमाउंट को मेजर कर लेगा, उसके वेट को मेजर कर लेगा, है कि नहीं। क्योंकि ये इसके लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत छोटे से अमाउंट ऑफ गोल्ड का भी कीमत बहुत ज़्यादा होता है। मतलब जितना राइस का आपका मतलब वजन होता है, राइस के जो 1 कन या 2 कन या 3 कन, 2 दाने या 3 दाने का जितना वजन होता है, उतने का ही बहुत ज़्यादा कीमत होता है गोल्ड का, ठीक है। तो ये यहाँ ज़रूरी हो जाता है कि ये इतने छोटे अमाउंट को भी वो मेजर कर पाए, ठीक।
ठीक है, इसका इंस्ट्रूमेंट मेजर कर पाए। तो इसके लिए ये 0.001 kg है, तो ये आपका मेजर कर लेगा, गोल्ड स्मिथ का जो भी इंस्ट्रूमेंट है, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, वो मेजर कर लेगा। मतलब इस केस में आपका क्या है, ये डिजिट भी सिग्निफिकेंट है, ये डिजिट भी सिग्निफिकेंट है, ये डिजिट भी सिग्निफिकेंट है, और ये डिजिट भी सिग्निफिकेंट है कि नहीं? मतलब इतने डिजिट तक वो एक्यूरेटली मेजर कर सकता है। बट इस केस में क्या था, ऐसा नहीं था। वो 1 kg या 2 kg, 2.5 kg या 3 kg इतना वो मेजर करेगा, ठीक है, इतना ही मेजर कर सकता है इसका इंस्ट्रूमेंट। और इसलिए यहाँ पे जो सिग्निफिकेंट होगा, यही सब डिजिट आपका सिग्निफिकेंट होगा, 1, 2 या 3, एक डिजिट या 2 डिजिट, ठीक है। बट इस केस में देखो आप 1, 2, 3, 4 डिजिट आपका सिग्निफिकेंट है, मतलब यहाँ तक वो एक्यूरेटली मेजर कर पाएगा। मतलब छोटे से छोटे अमाउंट को भी वो मतलब मेजर कर सकता है एक्यूरेटली, ठीक है। तो यहाँ आपका ये आपका डेसिमल के बाद ये सारा पॉइंट भी आपका यहाँ सिग्निफिकेंट है, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इतने छोटे से अमाउंट को भी मेजर करना यहाँ इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि यदि इतना एक्यूरेटली मेजर नहीं हो पाएगा, इतना छोटा अमाउंट मेजर नहीं हो पाएगा, तो गोल्ड स्मिथ को क्या होगा, लॉस होगा। बट यही इस केस शॉपकीपर केस में ऐसा नहीं था, इतने छोटे अमाउंट को मेजर करने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। 1 चावल या 2 चावल या 3 चावल का कण थोड़ा इधर उधर भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, उसका कोई कीमत नहीं है। बट गोल्ड स्मिथ के केस में इसका कीमत है, तो उतने से छोटे से अमाउंट को भी एक्यूरेटली मेजर करना इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये डिजिट भी इस केस में क्या है, सिग्निफिकेंट है। तो कहीं ना कहीं आपको अब आइडिया लग गया होगा कि सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होता है, ठीक है। अब हम लोग कुछ रूल्स देखते हैं कि सिग्निफिकेंट फिगर का रूल्स क्या होता है फाइंड आउट करने का। ओके, तो आपका रूल क्या है, हाँ, तो ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, मतलब जितना आपका नॉन जीरो डिजिट्स है वो क्या होता है, सिग्निफिकेंट होता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, 1375 मतलब 13.75, ठीक है। तो इसमें आपका कितना सिग्निफिकेंट फिगर होगा, 1, 2, 3, 4। तो आपका यहाँ जो सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा वो, या सिग्निफिकेंट डिजिट क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद डियर स्टूडेंट, ऑल जीरो बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, ठीक है। ऑल जीरो बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, मतलब 2 नॉन जीरो डिजिट्स के बीच जितना भी आपका डिजिट्स होगा, जितना भी जीरो होगा, वो आपका क्या होगा, सिग्निफिकेंट होगा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, 1.00.05 किलोमीटर, ये पॉइंट नहीं है यहाँ पे, ओके, ये आपका है 100.05 किलोमीटर, ठीक है। तो इसमें आपका कितना सिग्निफिकेंट फिगर होगा, इसमें आपका सिग्निफिकेंट फिगर जो होगा वो 1, 2, 3, 4, 5 कितना हो जाएगा, 5 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जीरो भी यहाँ भी सिग्निफिकेंट होगा। क्यों? क्योंकि ये 2 नॉन जीरो डिजिट्स के बीच ये जीरोज हैं, इसलिए ये तीनों जीरो भी सिग्निफिकेंट होगा, और ये 1 और 5 तो सिग्निफिकेंट है ही, ठीक है। उसके बाद तीसरा क्या है, ऑल जीरो टू द राइट ऑफ अ नॉन जीरो डिजिट but to the left of an understood decimal point are not significant, ठीक है। मतलब ये कि all zero to the right of a non zero digit but to the left of an understood decimal point are not significant, ठीक है। मतलब ये कि सपोज मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, 86400, ठीक है। ये आपका क्या है, इसमें आपका कितना सिग्निफिकेंट फिगर होगा, इसमें आपका सिग्निफिकेंट फिगर होगा वो हो जाएगा आपका 1, 2, 3 होगा, ठीक है। ये आपका यहाँ सिग्निफिकेंट नहीं है। और लेफ्ट ऑफ एन अंडरस्टूड डेसिमल, देखो अंडरस्टूड डेसिमल मतलब ये कि यदि इस नंबर पे डेसिमल होता तो कहाँ होता, यहाँ पे डेसिमल होता, बट यहाँ डेसिमल है नहीं, तो ये क्या होगा, ये अंडरस्टूड डेसिमल होगा, ठीक है। यहाँ आपका डेसिमल होगा नहीं, ठीक है। बट होता तो यहाँ होता, बट है नहीं यहाँ पे डेसिमल, तो यही होता है आपका अंडरस्टूड डेसिमल। यहाँ आपका डेसिमल नहीं है, होता तो यहाँ होता बट है नहीं, ठीक है। तो इसमें कितना हो गया, सिग्निफिकेंट फिगर 3 हो गया। बट डियर स्टूडेंट, ये एक नंबर है,
यदि यही आपका होता कोई मेजर्ड क्वांटिटी होता, क्या होता कोई मेजर्ड क्वांटिटी, सपोज 86400 सेकेंड होता, तो ये आपका क्या हो गया, एक मेजर्ड क्वांटिटी हो गया, मतलब इसका मेजरमेंट किया गया है, ये किसी भी इंस्ट्रूमेंट का क्या है, रीडिंग है। यदि आपने यहाँ एक सेकेंड लगा दिया, ठीक है, तो इसमें आपका जो सिग्निफिकेंट फिगर होगा वो कितना हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा 1 2 3 4 5, ये आप ध्यान रखना, ठीक है। और यही डियर स्टूडेंट मैं यहाँ पे यदि मैं डेसिमल लगा दूं, ठीक है, तो भी इसमें आपका सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। तो ये याद रखना, यदि आपका कोई यूनिट है या तो आप यहाँ डेसिमल लगा दिए तो 5 हो जाएगा, अदरवाइज कितना होगा, 3 होगा, ठीक है। आई बात समझ में। अब उसके बाद देखते हैं क्या है, all zero to the right of a non-zero digit but to the left of a decimal point are significant, ठीक है। all zero to the right of a non-zero digit but to the left of a decimal point are significant। तो इसका मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे आपका है 648,700, यहाँ आपका डेसिमल है, ठीक है। तो ऑल जीरो टू द राइट ऑफ अ नॉन जीरो डिजिट, ठीक है। तो देखो ये आपका क्या है, नॉन जीरो डिजिट के राइट में है, 7 आपका क्या है, नॉन जीरो डिजिट, उसके राइट में ये 0 है, बट टू द लेफ्ट ऑफ अ डेसिमल पॉइंट, बट ये एक डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट में है, ठीक है। तो ये सिग्निफिकेंट हो जाएगा आपका। तो इसमें आपका सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 सिग्निफिकेंट फिगर होगा, ठीक है। यहाँ आपने डेसिमल लगा दिया है, ओके। उसके बाद क्या है, ऑल जीरो टू द राइट ऑफ अ डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट, ठीक है। मतलब ये कि जितना भी जीरो आपका डेसिमल पॉइंट के राइट में होगा वो सिग्निफिकेंट होगा। आई बात समझ में। जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, 161.0 सेंटीमीटर, ठीक है। और आपका एक सपोज मैं ले लेता हूं 161.00 सेंटीमीटर। तो इसमें आपका कितना सिग्निफिकेंट फिगर होगा, यदि मैं सिग्निफिकेंट फिगर की बात करूं तो ये दोनों में कितना सिग्निफिकेंट फिगर होगा, आप बताओ। तो इसमें ऑल जीरो टू द राइट ऑफ अ डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट। तो देखो ये दोनों जीरो किसकी है, डेसिमल के राइट में है, तो ये सिग्निफिकेंट होगा, है कि नहीं। तो 1 2 3 4 4 हो गया, 1 2 3 4 5 5 हो गया, ठीक है। तो इतना सिग्निफिकेंट फिगर आ गया यहाँ आपका। उसके बाद क्या है डियर स्टूडेंट, आपका जो 6 है वो है ऑल जीरोज टू द राइट ऑफ अ डेसिमल पॉइंट बट टू द लेफ्ट ऑफ अ नॉन जीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट, ठीक है। मतलब ऑल जीरो टू द राइट ऑफ अ डेसिमल पॉइंट बट टू द लेफ्ट ऑफ अ नॉन जीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट। जैसे मैं इसका एक एग्जांपल दूं, 0.0161 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब देखो आप इसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर होगा, ऑल जीरो टू द राइट ऑफ अ डेसिमल पॉइंट, ये डेसिमल पॉइंट के राइट में है, बट टू द लेफ्ट ऑफ अ नॉन जीरो डिजिट, बट ये नॉन जीरो डिजिट दैट इज 1 इसके लेफ्ट में है, ठीक है। तो ये आपका क्या होगा, ये आपका सिग्निफिकेंट नहीं होगा, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट अब देखो आप तो इसमें कितना आपका सिग्निफिकेंट फिगर होगा, 3, एक ये 1 एक 6 एक ये 1, मतलब टोटल 3 हो गया। और ये जीरो हम लोग सिग्निफिकेंट में काउंट नहीं करेंगे, जस्ट ये कन्वेंशनली आपका यहाँ जीरो रखा जाता है, ठीक है। तो ऐसे जीरो को भी हम लोग काउंट नहीं करते हैं, ठीक है। ये कन्वेंशनली हम लोग टू द लेफ्ट ऑफ डेसिमल हम लोग पुट करते हैं, तो ये आपका काउंट नहीं होगा। तो इसमें कितना हो गया आपका, 3 हो गया, इस जीरो का तो काउंट होगा नहीं, ओके। अब उसके बाद देखते हैं डियर स्टूडेंट क्या है, द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर डज नॉट डिपेंड ऑन द सिस्टम ऑफ यूनिट। मतलब ये कि यदि आप यूनिट को चेंज करोगे तो आपका सिग्निफिकेंट फिगर नहीं चेंज होगा, ठीक है। जैसे मैं आपको बोलूं 0 पॉइंट, जस्ट अ सेकेंड, जैसे मैं आपको बोलूं
जैसे 16.4 सेंटीमीटर, ठीक है। या तो आप इसे ऐसे लिख सकते हो 0.164 मीटर, ठीक है। या तो आप इसे कैसे लिख सकते हो 0.0000164 किलोमीटर, ठीक है। तो ये तीनों आप में आपका जो सिग्निफिकेंट फिगर होगा वो कितना होगा 1 2 3, ठीक है, 3 होगा। आई बात समझ में? तीनों में आप देखो 3 होगा, मतलब आप यदि यूनिट चेंज कर दोगे तो ऐसा नहीं है कि आपका सिग्निफिकेंट फिगर चेंज हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, लास्ट है आपका नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स डज नॉट चेंज विथ साइंटिफिक नोटेशन, ठीक है। मतलब आप साइंटिफिक नोटेशन में लिख रहे हो तो आपका सिग्निफिकेंट डिजिट चेंज नहीं होगा, सिग्निफिकेंट फिगर चेंज नहीं होगा। जैसे मैं आपको बोलूं 3.500 मीटर, इसे आप क्या लिख सकते हो 3.500 इंटू 10⁻² सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया साइंटिफिक नोटेशन। या तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो 3.500 इंटू 10⁻³ mm, ठीक है। या तो आप इसे लिख सकते हो 3.500 इंटू 10⁻³ किलोमीटर, ठीक है। तो यदि आप साइंटिफिक नोटेशन में आप लिख रहे हो 10⁻ समथिंग के नोटेशन में आप लिख रहे हो तो आपका सिग्निफिकेंट फिगर क्या होगा, आपका जो सिग्निफिकेंट फिगर होगा वो आपका क्या होगा 4 ही होगा, ठीक है। क्या होगा 1 2 3 4, आपका जो सिग्निफिकेंट फिगर होगा वो 4 ही होगा। आई बात समझ में? जब भी आप साइंटिफिक नोटेशन में लिखोगे तो एक चीज याद रखना कि आपका जो एक्चुअल मेजरमेंट है, ठीक है, मतलब आपका जो रिजल्ट है मेजरमेंट का रिजल्ट क्या है, ये है आपका मेजरमेंट का रिजल्ट, ठीक है। तो इसमें जो ये आपका क्या हो जाएगा, ये सभी जगह आपका बेस बन रहा है, ठीक है। क्या बन रहा है आपका, ये आपका बेस नंबर है, ये बेस नंबर है। तो ये बेस नंबर में जितना जीरो है उसे आप चेंज नहीं करना, ठीक है। जब भी आप साइंटिफिक नोटेशन में लिखोगे इसे आप रिटेन करके रखना। ऐसा नहीं है कि आपने यहाँ से एक जीरो हटा दिया, वैसा नहीं करना है। जो आपका बेस नंबर है उसमें जितना जीरो है उसे आपको रिटेन करके रखना है, उसे चेंज नहीं करना है, कहीं भी चेंज नहीं हुआ है, ठीक है। तो यहाँ आपका सिग्निफिकेंट फिगर कितना आ गया 4 आ गया, ओके। अब डियर स्टूडेंट सपोज कुछ ऐसा है, सपोज आपने लिख रखा है 4200 मीटर, ठीक है। तो इसे आप साइंटिफिक नोटेशन में कैसे लिखोगे, इसमें आपका पहले सिग्निफिकेंट फिगर कितना है 4 है। तो इसे आप साइंटिफिक नोटेशन में ऐसे मत लिखना इंटू 10⁻² सेंटीमीटर, ऐसे नहीं लिखना, क्योंकि आपका अब सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ देखो आपका 2 आ जा रहा है, ठीक है। 42 एक नंबर है जिसमें आपका क्या है, ये आपका 0 है। तो ये आपका सिग्निफिकेंट फिगर 4 और 2, मतलब 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर आपका आ रहा है, ठीक है। तो आपका क्या हो रहा है सिग्निफिकेंट फिगर लॉस हो जा रहा है। तो आपको लिखने का जो तरीका होगा, या तो आप इसे ऐसे लिखना 4200, यहाँ एक आप डेसिमल दे देना इंटू 10⁻² लिख देना सेंटीमीटर, एक ये तरीका है। या तो आपका एक और तरीका है, आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो। तो यहाँ आपका 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट फिगर रह जाएगा, ठीक है। या तो आप इसे ऐसे लिख देना 4.4.200 इंटू 10⁻5 सेंटीमीटर, ठीक है। ऐसे आप लिख सकते हो 4.200 इंटू 10⁻5 सेंटीमीटर। तो ये आपका भी ऐसे भी आप लिख सकते हो, यहाँ भी आपका सिग्निफिकेंट फिगर क्या होगा 4 ही होगा, ठीक है। 4 ही आपका सिग्निफिकेंट फिगर होगा। ऐसे नहीं लिखना, आप ऐसे नहीं लिखना है, या तो आप एक यहाँ डेसिमल डाल देना या तो फिर ऐसे लिखना, ठीक है। तो ये था आपका सिग्निफिकेंट फिगर। तो आज के लिए इतना ही डियर स्टूडेंट, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। या सो बाय एवरीवन।